वेलकम टू मनीष गुरु। आज हम लोग करेंगे टीजीटी पीजीटी के जो हम लोग पिछले वीडियो में कर रहे थे फार्मूले। तो स्टैटिक डायनामिक्स के जो फार्मूले थे वही डिस्कस करेंगे, आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं, अगर तीन सदिश दिए गए हैं, अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ये समतलीय होंगे। इसका प्रतिबंध होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, यानी कि ए बी सी ये 0 हो जाए तब ये समतलीय होंगे। इसी प्रकार एक फार्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी, तो ये होता है ए डॉट सी के बीच अगर कोण अल्फा या थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल जो आता है वो आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा या कॉस अल्फा, एक ही बात है। अब बात करते हैं, यदि परिणामी आर, अगर परिणामी आर है रिजल्टेंट, बल पी की दिशा से अगर एंगल थीटा बनाता हो तो टेन थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपान पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट अगर बात करें बल आर, यानी कि पी और क्यू के मध्य अगर कोई बल आर है उसका रिजल्टेंट, तो ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस से अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल कोण बनाता हो तो ओ एक्स के अनुदिश बल आर का वियोजित भाग हो जाता है और कॉस थीटा, और वाई की करस्पॉन्डिंग ओ वाई के अनुदिश आर का वियोजित भाग हो जाता है आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा कैसे आता है ये आपको बता दें। आर कॉस थीटा जो एक्स अक्ष के अनुदिश घटक होता है उसी को लिख सकते हैं आर कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस आर साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, यदि एक बिंदु ओ पर लगे तीन बल पी क्यू आर अगर संतुलन में है तथा परिमाण व दिशा में ए बी बी सी और सी ए से निरूपित होते हैं, तो ये कंडीशन होती है पी अपान ए बी इक्वल टू क्यू अपान बी सी इक्वल टू आर अपान सी ए। अब बात करते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है, इसके शीर्ष निर्देशांक हैं, ए के हैं x1/1, बी के हैं x2/2 और सी के हैं x3/3। तो इनके अगर प्रत्येक शीर्ष एक्स बार कामा वाई बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, ये हो जाएंगे इसके गुरुत्व केंद्र के कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं घर्षण की, यानी घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक जो होता है वो म्यू इक्वल टू सीमांत घर्षण बल अपान अविलंब प्रतिक्रिया, यानी कि म्यू इक्वल टू एफ अपान आर, ये फार्मूला हो जाता है। अब बात करते हैं घर्षण कोण व घर्षण गुणांक में संबंध क्या होता है, रिलेशन, तो ये होता है म्यू इक्वल टू टेन अल्फा। अब बात करते हैं गति के समीकरणों की। मान लीजिए सरल रेखा में गति करते हुए पिंड, कोई पिंड है सरल रेखा में गति कर रहा है, उसके लिए गति के समीकरण क्या होंगे, बी इक्वल टू यू प्लस एफ टी, बी इक्वल टू यू प्लस एफ टी, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस, जहाँ पे एफ जो है ये है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। अगर अब बात करते हैं टीवें सेकेंड में चली गई दूरी, टीवें सेकेंड में चली गई दूरी क्या होती है, एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ एफ कोष्टक में 2t माइनस 1, जहाँ पे यू है इनिशियल वेलोसिटी है, एफ जो है एक्सेलरेशन, और एस जो है ये दूरी है, टी सेकंड में चली गई दूरी। अब बात करते हैं कोई कण अगर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाए, मान ले कोई पार्टिकल हम ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए, तो उसकी जगह गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, बी इक्वल टू यू प्लस जी टी, यानी कि एफ की जगह जी हो जाएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर की ओर फेंका जाए तब जी की जगह माइनस जी रख देंगे, तो ये आ जाएंगे बी इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। अब बात करते हैं
दो बल M1 M2 दिए गए, वो किसी घिरनी के सापेक्ष एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर वेट लदा है, उन पे भार है, यानी कि M1 भार है और एक पे M2 भार है। मान लीजिए M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, किसी घिरनी से होकर जाने वाली अवितान किसी डोरी से बंधे हैं। यदि M1 बड़ा है M2 से, मान लेते हैं यदि M1 M2 से बड़ा है, तो पिंड में परिणामी त्वरण जो है F और तनाव टेंशन T और घिरनी पर दबाव यानी कि R, तो उसके फार्मूले हो जाएंगे F इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू जी। तनाव जो होगा हो जाएगा 2M1 M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू जी, और घिरनी पर दबाव जो होता है R इक्वल टू 2T। अब बात करते हैं, यदि कोई प्रक्षेप जो है, प्रक्षेप बिंदु से मान लीजिए किसी बिंदु से फेंका गया, वो मान लिया वो अल्फा कोण पे फेंका गया, तो टी समय बाद उसका वेग का फार्मूला होता है v इक्वल टू √u² माइनस 2u gt साइन अल्फा माइनस g² t²। तो ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने का समय क्या होता है, h मैक्सिमम, ये होता है u² साइन स्क्वायर अल्फा। ये समय नहीं होता है, समय होता है t इक्वल टू u साइन अल्फा अपान जी। और उड्डयन काल यानी कि कितने समय तक पार्टिकल फेंका गया, t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपान जी, ये फार्मूला होता है। और क्षैतिज प्रयास ये होता है r इक्वल टू u² साइन 2 अल्फा अपान जी। नेक्स्ट है b वेग से गतिमान पिंड की गति ऊर्जा, इसका फार्मूला होता है q इक्वल टू हाफ mv²। और मान लीजिए ऊंचाई h पर रखे पिंड की स्थितिज ऊर्जा, ये होती है u इक्वल टू mgh। अब बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम। मान लिया M1 और M2 द्रव्यमान के दो गोले हैं जो एक ही दिशा में U1 और U2 क्रमशः वेग से संघट्ट गति करते हुए यानी कि टकराते हैं, संघट्ट करते हैं, तथा संघट्ट के बाद उसी दिशा में उनके वेग मान लिया V1 V2 हो जाते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और फार्मूला बनता है, न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम क्या था, यदि संघट्ट के पहले दो पिंडों के वेग क्रमशः U1 व U2 हैं और संघट्ट के बाद इनके वेग V1 और V2 हैं, तो उनके बीच प्रत्यास्थता गुणांक अगर E है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, तो कंडीशन होती है V1 माइनस V2 इक्वल टू E ऑफ U2 माइनस U1। इसी को कहते हैं उपगमन वेग इक्वल टू E इंटू अपगमन वेग। अब बात करते हैं चार वेक्टर, मान लीजिए कोई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर हैं, वो समतली कम होंगे। तो समतली होने की कंडीशन होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर प्लस न्यू डी वेक्टर इक्वल टू 0, जहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। बिंदु ए वेक्टर बी वेक्टर से जाने वाली रेखा को समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस एन ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु ए से जाने वाली तथा दो असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर। तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यदि ए बी सी इक्वल टू 0 है तब ए बी सी समतलीय होंगे, ये पहले बता चुके हैं आपको, या समतलीय होंगे तब उसके लिए ये कंडीशन हो ए बी सी वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि ए वेक्टर से जाने वाला एक सदिश बी के समांतर सरल रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट ए वेक्टर बी वेक्टर से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, तो इसका समीकरण होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0।
दो समतल जो हैं इनकी प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण क्या होता है? तो दो समतल ये प्रतिच्छेद कब करते हैं? तो इसका समीकरण होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी ऑफ n1 क्रॉस n2। नेक्स्ट, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण होता है r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस q1 प्लस लैम्डा r वेक्टर डॉट n2 माइनस q2 इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने ये स्टैटिक डायनामिक्स के फार्मूले कवर कर लिए आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ फार्मूले और रह गए, उनको भी कवर करके सीधे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।